आज का वीडियो हर उस आस्थावान के लिए आवश्यक है जो अपने घर में पूजा पाठ करता हो। भले वह अगरबत्ती ही जलाता हो, लेकिन अगर वह पूजा पाठ करता है, पूजा करता है, तो उसके लिए आज का वीडियो देखना, जानना आवश्यक है। हम आपको पूजा से संबंधित जानकारियां प्रदान कर रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक ही नहीं बेहद महत्वपूर्ण है। और पहली बार हम अपने चैनल पर आपसे कह रहे हैं कि अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, जानकारों में आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वह जान सकें कि पूजा में किन शब्दों का क्या अर्थ होता है, कैसे पूजा की जाती है और किन जो चीजें आपको कही जाती हैं पूजा में करने के लिए उनको कैसे किया जाता है, उनका क्या अर्थ होता है। मंत्र जप, देव पूजन, उपासना, पूजा के संबंध में प्रयुक्त होने वाले शब्द, उनके अर्थ, उनके तरीके हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से आप इसे समझें। पूजा में जो भी चीजें आप देवता या भगवान को चढ़ाते हैं उसे उपचार कहा जाता है और सामान्यतया पूजा पंचोपचार रूप में की जाती है। गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य, इन 5 तरीकों से पूजन करने को पंचोपचार पूजन कहते हैं। और रोज की पूजा में इतना तो अवश्य ही होना चाहिए। दूध, दही, घृत, मधु यानी कि शहद तथा शक्कर, इनके मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। आपने पंचामृत हर पूजा में सुना होगा। विशेष अनुष्ठानों में पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है। गाय के दूध, घृत, मूत्र तथा गोबर, इनके सम्मिलित रूप को पंचगव्य कहते हैं। यह हर अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। आपने षोडशोपचार पूजन का भी नाम सुना होगा। हर अनुष्ठान में, विशेष पूजा में षोडशोपचार पूजन को जरूर से किया जाता है। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, अलंकार, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, तांबूल तथा दक्षिणा, इन सबके द्वारा पूजन करने की विधि को षोडशोपचार पूजन कहते हैं। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य द्वारा पूजन करने की विधि को दशोपचार पूजन कहते हैं। आपने त्रिधातु का नाम सुना होगा। अंगूठियों बनाने में भी इनका प्रयोग होता है, पूजन में भी इनका प्रयोग होता है। त्रिधातु में सोना, चांदी और लोहा आता है। कुछ आचार्य मानते हैं कि सोना, चांदी तथा तांबा, इनके मिश्रण को भी त्रिधातु कहते हैं। पंचधातु में सोना, चांदी, लोहा, तांबा और जस्ता आता है। अक्सर आपने अष्टधातु का नाम सुना होगा। इसमें सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, रांगा, कांसा और पारा होता है। आपने प्रत्येक पूजा में नैवेद्य का प्रयोग सुना होगा। नैवेद्य कहते हैं खीर या मिष्ठान को जो भी देवता या देवी को चढ़ाया जाता है। नवग्रहों में आते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। जबकि नवरत्न इनके होते हैं माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और वैदूर्य। आपने अष्टगंध का भी नाम सुना होगा पूजन में। अष्टगंध में अगर, तगर, गोरोचन, केसर, कस्तूरी, श्वेत चंदन, लाल चंदन और सिंदूर होता है। जब अष्टगंध का प्रयोग देवता के पूजन के लिए किया जाता है, अगर अष्टगंध का प्रयोग देवी पूजन में किया जा रहा हो या इनके यंत्र बनाए जा रहे हो तो उसमें होता है अगर, लाल चंदन, हल्दी, कुमकुम, गोरोचन, जटामासी, शिलाजीत और कपूर। गंधत्रय होता है सिंदूर, हल्दी और कुमकुम। किसी वनस्पति के पुष्प, पत्र, फल, छाल और जड़ को उसका पंचांग बोलते हैं। अक्सर पंचांगों का भी प्रयोग किया जाता है विशेष पूजा अनुष्ठानों में। दशांश का अर्थ होता है 10वां भाग। आपने सुना होगा कि हवन का दशांश, हवन दशांश किया जाता है, यानी कि मंत्र जप का दशांश हवन होता है, यानी कि मंत्र जप का 10वां भाग दशांश होगा। किसी भी जगह दशांश का प्रयोग किया जा रहा है यानी कि 10वां भाग का। संपुट कहते हैं मिट्टी के 2 सकोरों को एक दूसरे के मुंह से मिलाकर बंद करने को।
और मंत्र जप में संपुट कहते हैं बीच बीच में मंत्रों का प्रयोग करने को। भोजपत्र एक वृक्ष की छाल होती है, अक्सर इसका भी प्रयोग किया जाता है। मंत्र प्रयोग के लिए भोजपत्र का ऐसा टुकड़ा लेना चाहिए जो कटा फटा ना हो। भोजपत्र को बहुत पवित्र माना जाता है, यह कागज की तरह प्रयोग किया जाता है। अक्सर हवन आदि में भी इनका प्रयोग होता है। मंत्र धारण करना किसी को कहते हैं? किसी भी मंत्र को स्त्री पुरुष दोनों ही कंठ में धारण कर सकते हैं, परंतु यदि भुजा में धारण करना चाहें तो पुरुष को अपनी दाईं भुजा में और स्त्री को बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। ताबीज होता है, एक तांबे में बना हुआ, बाजार में बहुतायत मिलता है। चांदी का भी मिलता है। यह गोल तथा चपटे 2 आकारों में मिलते हैं ताबीज। इनको कवच भी कहते हैं। सोना, चांदी, त्रिधातु तथा अष्ट धातु आदि के ताबीज बनवाए जा सकते हैं। इनका प्रयोग यंत्रों को धारण करने में होता है। मुद्राएं किसे कहते हैं? हाथों की अंगुलियों को किसी विशेष स्थिति में लेने की क्रिया को मुद्रा कहा जाता है। और मुद्राएं अनेक प्रकार की होती हैं। मुद्राएं पूजन में भी प्रयुक्त होती हैं। इनका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। स्नान 2 तरह का होता है, बाह्य तथा आंतरिक स्नान। बाह्य स्नान जल से तथा आंतरिक स्नान जप द्वारा होता है। तर्पण क्या होता है? नदी, सरोवर आदि के जल में घुटनों तक पानी में खड़े होकर हाथ की अंजुली द्वारा जल गिराने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। जहां नदी, सरोवर आदि न हो वहां किसी पात्र में पानी भरकर भी तर्पण की क्रिया संपन्न कर ली जाती है। यंत्रों आदि का अक्सर तर्पण किया जाता है और वहां अंगुलियां भी प्रयोग की जाती हैं, जैसा कि गुरु निर्देश दिए। आचमन किसे कहते हैं? हाथ में जल लेकर उसे अपने मुंह में डालने की क्रिया को आचमन कहते हैं। इनके साथ मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। अंगूठा, अंगुली, करतल तथा कर पृष्ठ पर मंत्र जपने को करन्यास कहा जाता है। मंत्र जप में करन्यास जरूर किया जाता है। हृदयादि न्यास क्या होता है? हृदय आदि अंगों को स्पर्श करते हुए मंत्रोच्चारण को हृदयादि न्यास कहा जाता है। अंगन्यास में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र एवं करतल, इन 6 अंगों से मंत्र का न्यास करने की क्रिया को अंगन्यास कहते हैं। शंख या अंजलि द्वारा जल छोड़ने को अर्घ्य देना कहा जाता है। घड़ा या कलश में पानी भरकर रखने को अर्घ्य स्थापन कहते हैं। अर्घ्य पात्र में दूध, तिल, कुशा के टुकड़े, सरसों, जौ, पुष्प, चावल तथा कुमकुम इन सबको डाला जाता है। आपने पंचायतन पूजा का नाम सुना होगा। इनमें 5 देवताओं विष्णु, गणेश, सूर्य, शक्ति तथा शिव का पूजन किया जाता है। कांडानुसमय, एक देवता के पूजा कांड को समाप्त कर अन्य देवता की पूजा करने को कांडानुसमय कहते हैं। उबटन को पूजन में उद्वर्तन कहते हैं। और अभिषेक, मंत्रोच्चारण करते हुए शंख से सुगंधित जल छोड़ने को अभिषेक कहते हैं, जबकि शिव जी को अभिषेक करते समय दूसरे चीज का प्रयोग किया जाता है, उनका अलग होता है। शंख से शिव जी का अभिषेक नहीं होता है। वस्त्र को पूजन में उत्तरीय कहते हैं और जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत को उपवीत भी कहा जाता है। पूजन में इस शब्द को इस तरीके से कहा जाता है। समिधा किसे कहते हैं? जिन लकड़ियों को अग्नि में प्रज्वलित कर होम किया जाता है उन्हें समिधा कहते हैं। समिधा के लिए आक, पलाश, खदिर, अपामार्ग, पीपल, उदुम्बर, शमी, कुशा तथा आम की लकड़ियों को ग्राह्य माना जाता है। प्रणव एक ही है, ओम को प्रणव माना जाता है। यद्यपि शक्ति के बीजों को भी प्रणव माना जाता है। शाक्त साधकों में, सामान्य साधकों में भी शक्ति के बीज मंत्रों जैसे क्रीम, क्लीम, श्रीम इन सबको भी प्रणव कहा जाता है। मंत्र ऋषि क्या होते हैं? जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम शिव जी के मुख से मंत्र सुनकर उसे विधिवत सिद्ध किया था वह उस मंत्र का ऋषि कहलाता है। उस ऋषि को मंत्र का आदि गुरु मानकर श्रद्धा पूर्वक उसका मस्तक में न्यास किया जाता है। मंत्र को सर्वतोभावेन आच्छादित करने की विधि को छंद कहते हैं। यह अक्षरों अथवा पदों से बनता है। मंत्र का उच्चारण चूंकि मुख से होता है,
अतः छंद का मुख में न्यास किया जाता है। देवता जीव मात्र के समस्त क्रियाकलापों को प्रेरित, संचालित एवं नियंत्रित करने वाली प्राण शक्ति को देवता कहते हैं। यह शक्ति मनुष्य के हृदय में स्थित होती है, अतः देवता का न्यास हृदय में किया जाता है। जिस मंत्र की पूजा जप की जा रही हो उसका देवता होता है एक निश्चित, या पूजा का देवता होता है। इनका न्यास हृदय में किया जाता है। बीज मंत्र शक्ति को उद्भावित करने वाले तत्व को बीज कहते हैं। इसका न्यास गुह्यांग में किया जाता है। और शक्ति क्या होती है? जिसकी सहायता से बीज मंत्र बन जाता है वह तत्व शक्ति कहलाता है। उसका न्यास पाद स्थान में करते हैं। विनियोग अक्सर आपने सुना होगा विनियोग का नाम। विनियोग क्या होता है? मंत्र को फल की दिशा का निर्देश देना विनियोग कहलाता है। सामान्यतया विनियोग में जल हाथ में लेकर जमीन पर छोड़ते हैं मंत्र बोलते हुए। जप कितने प्रकार का होता है? जप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, मानसिक और उपांशु। जिह्वा एवं होठों को हिलाते हुए केवल स्वयं को सुनाई पड़ने योग्य मंत्रोच्चारण को उपांशु जप कहते हैं, जबकि वाचिक जप वह होता है जो बोल कर किया जाता है। मंत्र, मंत्रार्थ एवं देवता में मन लगाकर मन ही मन मंत्र का उच्चारण करने को मानस जप कहते हैं। अग्नि की जिह्वाएं, अग्नि की 7 जिह्वाएं मानी जाती हैं, जिसे अग्नि जिह्वा कहा जाता है। यह होती हैं हिरण्या, गगना, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, बहुरूपा एवं अतिरिक्ता। कुछ लोग मानते हैं कि इनके नाम होते हैं काली, कराली, मनोभवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी एवं विश्वरुचि। अब हम आपको प्रदक्षिणा के बारे में बताते हैं। प्रदक्षिणा देवता को साष्टांग दंडवत करने के पश्चात इष्ट देव की परिक्रमा करने को कहते हैं। विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य आदि देवताओं की 4, 1, 2, 1, 3 अथवा 7 परिक्रमाएं करनी चाहिए। साधना के बारे में आपने सुना होगा। साधना 5 प्रकार की होती है। अभावनी, त्रासी, दोवर्धी, सौतिकी और आतुरी। पूजा के साधन तथा उपकरणों के अभाव से मन से अथवा जल मात्र से जो पूजा साधना की जाती है उसे अभावनी पूजा कहते हैं। जो त्रस्त व्यक्ति तत्काल अथवा उपलब्ध उपचारों से अथवा मानसोपचारों से पूजन करता है उसे त्रासी कहते हैं। यह साधना समस्त सिद्धियां देती है। बालक, वृद्ध, स्त्री, मूर्ख अथवा ज्ञानी व्यक्ति द्वारा बिना जानकारी के की जाने वाली पूजा दोर्वोधी या दोवर्धी कहलाती है। सौतिकी व्यक्ति मानसिक संध्या कर कामना होने पर मानसिक पूजन तथा निष्काम होने पर सब कार्य करे, ऐसी साधना को सौतिकी कहा जाता है। रोगी व्यक्ति स्नान एवं पूजन न करे। देव मूर्ति अथवा सूर्य मंडल की ओर एक बार मूल मंत्र का जप कर उस पर पुष्प चढ़ाएं, फिर रोग की समाप्ति पर स्नान करके गुरु तथा ब्राह्मणों की पूजा करके पूजा विच्छेद का दोष मुझे न लगे ऐसी प्रार्थना करके विधिपूर्वक इष्ट देव का पूजन करे तो इस पूजा को आतुरी कहा जाएगा। पूजा की वस्तुएं स्वयं लाकर तन्मय भाव से पूजन करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए साधनों से पूजा करने पर आधा फल मिलता है। वर्णित पुष्प आदि पीले रंग की कटसरैया, नाग चंपा तथा दोनों प्रकार की बृहति के फूल पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। सूखे, बासी, मलिन, दूषित तथा उग्र गंध वाले पुष्प देवता पर नहीं चढ़ाए जाते। विष्णु पर अक्षत, आग तथा धतूरा नहीं चढ़ाए जाते। शिव पर केतकी, बंदूक यानी कि दोपहरिया, कुंद, मौलश्री, कौरैया, जयपर, मालती और जूही के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते। दुर्गा पर दूब, आक, हरसिंगार, बेल तथा तगर नहीं चढ़ाए जाते। सूर्य पर तथा गणेश पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। चंपा तथा कमल की कलियों की अतिरिक्त अन्य पुष्पों की कलियां नहीं चढ़ाई जाती। विष्णु पर श्वेत पीले फूल, तुलसी, सूर्य, गणेश पर लाल रंग के पुष्प, लक्ष्मी पर कमल, शिव के ऊपर आग, धतूरा, बिल्वपत्र तथा कनेर के पुष्प विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। अमलतास के पुष्प तथा तुलसी को निर्माल्य नहीं माना जाता। ग्राह्य पुष्प होते हैं तुलसी, मौलश्री, चंपा, कमलिनी, बेल, श्वेत कमल, अशोक,
कुशा, दूर्वा, नागवल्ली, अपामार्ग, विष्णुकांता, अगस्त्य तथा आंवला इनके पत्ते देव पूजन में ग्राह्य है। अगर तथा गुग्गुल की धूप विशेष रूप से ग्राह्य है। यूं चंदन, चूड़ा, बालछड़ आदि का प्रयोग भी धूप में किया जाता है। दीपक में अनेक बत्तियां हो तो उनकी संख्या विषम रखनी चाहिए। दाईं ओर के दीपक में सफेद रंग की बत्ती तथा बाईं ओर के दीपक में लाल रंग की बत्ती रखनी चाहिए, डालनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ग्राह्य फल होते हैं जामुन, अनार, नींबू, इमली, बिजौरा, केला, आंवला, बेर, आम तथा कटहल। ये फल देव पूजन में ग्राह्य हैं। इस वीडियो में हमने आपको पूजन के संबंध में जानकारियां प्रदान की हैं जो सबके लिए आवश्यक हैं। नमस्कार।